दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दान के बारे में कुछ बातें बताने वाला हूँ। वैसे तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, उसमें मैंने 9 ग्राम के दान लिख रखे हैं कि सभी 9 ग्राम के दान क्या होते हैं। और आपको ये सबको पता होगा कि जो दान होता है वो क्या काम करता है। वह फिर भी आपको एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। जो दान होता है किसी किसी भी ग्रह की जो पावर होती है उसको कम करता है। पावर मतलब मान लो आपकी कुंडली में कोई ग्रह आपको खराब फल दे रहा है, कोई ग्रह आपका नीच का बैठा है, तो आप उसकी अगर वस्तु का दान करते हैं तो उसकी पावर कम हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपका देखो जी कोई ग्रह अच्छा है कुंडली में उच्च का बैठा है, लेकिन अगर आप उसका दान कर रहे हो तो क्या होगा, उसकी भी पावर कम हो जाएगी, मतलब उसके अच्छे फल कम हो जाएंगे। तो इसलिए जो दान है वो हमेशा मतलब कुंडली देख के करना चाहिए। जिन ग्रहों का दान बनता है उन्हीं का करना चाहिए। लेकिन मेरे पास अभी जो कुछ सवाल आते हैं, जो कि सबसे मेन सवाल ये है कि जैसे कि देखो जी, जो बुध ग्रह है, बुध ग्रह का एक दान है हरा दान। ऐसा नहीं कि जरूरी आप अगर कोई दान कर रहे हैं तो वो ग्रह को उसकी पावर को कम करेगा। ये डिपेंड करता है कि आप वो किस भावना से कर रहे हैं। जैसे कि सबको पता है कि जो बुध ग्रह है उसका एक दान, जो दान होता है बुध ग्रह का दान है हरे रंग का। जैसे कि सबके अलग अलग दान है, जैसे कि सूर्य का लाल रंग है, चंद्रमा का सफेद रंग, बुध का हरा, गुरु का पीला। ऐसे देखो जी, आप मान लो बुध का कोई हरे रंग का कोई दान कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कि आपका वो बुध की पावर को कम करेगा। वो डिपेंड करता है कि आप किस भावना से कर रहे हो। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। देखो, मान लो जो किसान होते हैं, सब किसानों के पास गायें होती हैं। तो अब देखो जी, क्योंकि जो हरा घास होता है वो गाय को रोजाना डालते हैं, तो ऐसा नहीं कि उनका जो बुध है, बुध की पावर कम हो जाएगी क्योंकि वो जो हरा घास है वो गाय को डाल रहे हैं। तो ऐसे तो उनका मतलब जो बुध है वो कमजोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो अगर आप दान कर रहे हो बुध का, आपने आप गाय को चारा डाल रहे हो, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो मन में कि बुध ग्रह, बुध देवता जी मैं आपका दान कर रहा हूँ, वो मतलब भावना है कि आप किस भावना से लेके वो दान कर रहे हो। अगर आप वैसे कोई भी मतलब किसी की हेल्प कर रहे हो, किसी भी प्रकार से हेल्प कर रहे हो, चाहे आप मतलब पंछियों को रोजाना कोई दाना डाल रहे हो, आपको डिपेंड नहीं करता कि आप किसी ग्रह के लिए कर रहे हो, नहीं। आपकी इच्छा है, आप मतलब पंछियों की हेल्प करना चाहते हो, उनको खाना खिलाना चाहते हो, वो आप कोई भी चीज खिला सकते हो उनको। और ये मत सोचना कि उससे आपका ग्रह की पावर कम होगी। हाँ, अगर आप देखो जी एक भावना लेके कर रहे हो कि हाँ ये राहु का नाज है सतनाजा, तो ये मैं पंछियों को डाल रहा हूँ, और मंत्र आप करते करते करोगे, फिर तो हाँ उस ग्रह की पावर कम होगी। यहाँ पे मैंने पंछियों को नाज लिख रखे हैं। अगर आप जैसे कि चावल रोजाना पंछियों को डाल रहे हो, आप वैसे एक हेल्प के तौर पे पंछियों को डाल रहे हो, उसका किसी ग्रह से कोई कनेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप मन में भावना लेके कि हे चंद्र देवता जी आपका जो दान है चावल, वो मैं कर रहा हूँ ताकि आपका जो चंद्रमा है मेरी कुंडली में नीच का है, छठे 8वें 12वें घर में बैठा, मुझे खराब फल मिल रहे हैं, वो मुझे ना मिले। तो वो देखो जी एक भावना होगी। अगर आप वैसे ही चावल डाल रहे हो, उसका उसकी वजह से चंद्रमा आपका पावर कम नहीं होगी। तो सिंपल सा मेरा कहने का मतलब बस यही है कि अगर आप अपनी लाइफ में जो भी दान कर रहे हो, खा उसको सभी को ग्रह से मत जोड़ना। अगर आप भावना लेके कर रहे हो कि जो सतनाजा है ये राहु का दान है और मन में कि राहु देवता जी मैं आपका दान कर रहा हूँ, वो चीज अलग है। बाकी मैं सबको ये बोलूंगा, फिर भी अगर आप अपनी कुंडली के हिसाब से दान करें, जो अगर आपके खराब बैठे हैं, कुंडली में नीच के हैं, जिसकी आपको लग रहा है कि हाँ दान, क्योंकि दान ग्रह की पावर को कम करता है। तो अगर आपको नहीं पता कि आपको किसका दान करना चाहिए, तो आप अपनी कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप करें, कुंडली दे के डिसाइड होगा कि आपको किन ग्रहों के दान करनी चाहिए या नहीं।